सर, सबसे पहला सवाल ये है कि उत्तराखंड में आप अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री का आप पे और आपके द्वारा अल्पसंख्यक पर एक विशेष तरह का मतलब कहा जाए कि विश्वास है। जहाँ पूरे भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर के अलग-अलग तरह की राजनीति की जा रही है, इस पर आपका क्या विचार है सर? वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए एक बोर्ड बना था, लेकिन इस गरीबों के लिए जो बोर्ड बना, इसका दोहन हुआ, इसका शोषण हुआ और कुछ अमीर लोग इस पे राजनीति के कारणों को देखते हुए इस पे विराजमान हो गए। गरीबों का हक मारा गया और कुछ चंद अमीरों को, जिनको पॉलिटिकल शेल्टर मिला, वो लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस वक्त की सरकारों के, उन लोगों ने इनकी जमीनों पर कब्जे किए। या वो लोग आए जो पॉलिटिकल पार्टियों को वोट बैंक इकट्ठा करके देते और खुलेआम जिनके लिए ये प्रॉपर्टीज बनी थी उनको इसका फायदा न पहुंचते हुए, गरीबों को इसका फायदा न पहुंचते हुए चंद अमीरों तक ये वक्फ बोर्ड सीमित रह गया। इसमें मोदी सरकार ने जिस तरह से अमेंडमेंट लाने की बात कही, उस अमेंडमेंट को हमने नाम दिया उम्मीद। और किरण रिजिजू जी जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, वो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक उम्मीद की किरण जो मोदी जी ने देश के अल्पसंख्यक समाज, खासकर गरीब मुस्लिम समाज को दिखाई है, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले वक्त में इन संपत्तियों का सही यूज हो पाएगा। इन संपत्तियों को के ऊपर अच्छे डेवलपमेंट हो पाएंगे, इनके ऊपर अच्छे हॉस्पिटल्स बन पाएंगे, इसके ऊपर अच्छे स्कूल्स बन पाएंगे और ये मुस्लिम समाज के साथ साथ प्रदेश और देश के काम आने वाला संपत्तियां बनेंगी। लेकिन जिस तरह से इसमें जो औकाफ में लूट हुई है, वक्फ बोर्ड में लूट का अड्डा वक्फ बन गया है। हमने ये भी निवेदन किया है कि देश की आज़ादी से लेके आज तक, जब मैं आपके चैनल पे इस बात को बोल रहा हूँ, इसकी तमाम वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी लूट हुई है। जो कागज इसमें दिखाए जाते हैं, जितनी संपत्ति दिखाई जाती है, उतनी मौजूद नहीं है। वो संपत्तियां खुर्द-बुर्द की जा चुकी हैं। तो जिन लोगों ने उस संपत्तियों को लूटा है या लुटवाया है, उनकी संपत्तियों से इसकी रिकवरी होनी चाहिए। उन लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये गरीबों का हक है, गरीबों को मिले। मोदी सरकार ये चाहती है कि जो देश का मुस्लिम समाज है, जो मुख्य धारा से अलग हो गया है, उसको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद जिस समाज के पास इतनी बड़ी अकूत संपत्ति हो, उसके हाथ में तो भीख का कटोरा है। उस समाज के पास तो कुछ भी नहीं है, उसके गरीब समाज को तो कुछ नहीं मिल रहा है। उसके गरीब तबके के पास आज ठेली के ऊपर सब्जी लगाने के पैसे तो नहीं है, उसके पास अपनी ईद मनाने के पैसे नहीं है। तो जिसके लिए वक्फ बना था वो तो गरीब का गरीब रह गया। तो फिर कौन खा रहा है इस पैसे को, कौन लूट रहा है इस पैसे को, ये बड़े सवाल है। और इस अमेंडमेंट के बाद हमें उम्मीद है कि गरीबों को उनका हक दिलाने का काम मोदी सरकार करेगी। इसलिए हमारा मानना है कि जिनके पास से जा रहा है वो चिल्ला रहे हैं। लगातार ये कहा जाता है कि मुस्लिम विरोध कर रहा है। मुस्लिम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का। विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान हैं। वो किसी संगठन से जुड़े हुए मुसलमान हैं, वो किसी पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान हैं और अपना राजनीतिक हित और अपना निजी हित साधने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। जो आम मुसलमान है वो भी अपने बच्चों का भला चाहता है, वो भी विकास चाहता है, वो भी अच्छे स्कूल इस संपत्ति पे चाहता है, अच्छे स्कूल कॉलेजेस चाहता है, अच्छे डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी चाहता है, अच्छे हॉस्पिटल्स चाहता है, जिससे देश आगे बढ़े। देश के लिए जब हम देश की तमाम सुविधाओं को ले रहे हैं, हम देश के तमाम योजनाओं में बराबर की हिस्सेदारी जब हमें मिल रही है, तो फिर देश की संपत्ति मेरी संपत्ति और मेरी संपत्ति भी देश की संपत्ति होनी चाहिए। मुझे लगता है नेशन फर्स्ट की सोच के साथ मोदी सरकार ये अमेंडमेंट ला रही है। मुझे उम्मीद है जल्द ही अमेंडमेंट आएगा और देश के मुसलमान को और सर्व समाज को इसका फायदा मिलेगा।